बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस, आज एक बहुत ही तारीखी मकाम पर मौजूद हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान, बंस रोड के इस खूबसूरत से इलाके में ये म्यूज़ियम कायम है। और यहाँ आने का ख़ास तौर पर एक मकसद ये है कि हम यहाँ पर थे इनवाइटेड जनाब फैयाज साहब के पास, और हमारे सफ़र के हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था और कहा था कि रेहान भाई, जब आप कराची वापस आएंगे तो ज़रूर म्यूज़ियम का विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपसे आपके एक्सपीरियंस के हवाले से बहुत सारी बातें इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो जनाब, आज हमारे पास टाइम था, आज हम पहुंच गए फैयाज भाई से मिलने के लिए, म्यूज़ियम का विज़िट करने के लिए। तो जनाब, ऐसा है कि आपको भी विज़िट कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैयाज भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग को खुशामदीद नशमीज़ पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह, कैसी ज़िंदगी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी। और आपको अब नशा म्यूज़ियम विज़िट कराते हैं और फिर दिखाते हैं कि आज की हमारी ज़िंदगी और आज से सदियों पुरानी ज़िंदगी क्या थी। और शुरू करने से पहले, म्यूज़ियम दिखाने से पहले, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि सफ़र के दौरान जिस तरह मुसलसल आप अप्रिशिएट करते आए हमारे सफ़र को और हमें इनवाइट किया था बड़ी मोहब्बत, बड़े खुलूस के साथ, और हम हाजिर हो गए जनाब आपसे मिलने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं जी, इसमें शुक्रिया की बात नहीं, आपने माशाल्लाह बहुत बड़ा सफ़र तय किया है और बहुत बड़ा सफ़र सर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद तो ये बनता था कि जी ज़रूर आपको एक सफ़र माजी के झरोकों से भी कराया जाए। बिल्कुल, इंशाअल्लाह। तो जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आइए, ये नीचे का जो एरिया है, हमारा जो ग्राउंड एरिया है, ये स्पेशल एग्जीबिशन के लिए होता है। आपको यहाँ पर ये एग्जीबिशन में रखी हुई ये बंदूक नज़र आ रही है, राइफल। ये पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बनी हुई सबसे पहली बंदूक। अच्छा, माशाल्लाह, ये पाकिस्तान में बनने वाली सबसे पहला ये इसमें आपको गोलियों के खोल और गोलियां भी नज़र आ रही हैं। तो ये वाह कैंट की फैक्ट्री है जहाँ से ये बनी है, और माशाल्लाह ये हमारे लिए एजाज़ है कि यहाँ से इब्तिदा हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एटमी ताकत। माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने ये कारनामे अंजाम दिए, पाकिस्तान में ये एजाज़ात हैं जो यहाँ पर कुछ आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको तमग़े शुजात, निशान पाकिस्तान और ये दूसरे सिविल और आर्मी एजाज़ात, जिसके कुछ मेडल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं नशा म्यूज़ियम में। क्या बात है, माशाल्लाह। ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास बाकायदा तौर पर गैलरीज मौजूद हैं। ये बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। फैयाज भाई, ये क्या है? ये जनाब आपको हम जब गैलरी में जाते हैं तो दिखाते हैं, लेकिन अब आपने पूछ ही लिया है तो इसका ताल्लुक हमारे जो है वो कैलाश कबाइल से है। अच्छा। आपने सुना होगा काफरिस्तान या कैलाशी कबाइल के लोग जो हैं, उनके जो कब्रिस्तान के एरिया में ये चीज़ें होती थी। इसकी तारीख इंशाल्लाह हम आपको गैलरी में चल के बताते हैं, फिलहाल हमने उसको यहाँ रखा हुआ। उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ करें, हम आपको यहाँ पर कुछ ऐसी जगहों के तारुफ कराते हैं जो हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है कि इनका शुमार वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ पाकिस्तान में होता है। सही। यानी ये पाकिस्तान के वो तारीख़ी मकामात हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया का मुश्तरका तारीख़ी विरसा है। चुनाचे आप देख सकते हैं यहाँ पर मकली का कब्रिस्तान भी मौजूद है, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। तकरीबन 5000 एकड़ पर यह मुश्तमिल है और बहुत बड़ा है दुनिया का। मोहनजोदड़ो आपके मुगलिया दौर के जो लाहौर फोर्ट भी मौजूद है, शालीमार गार्डन है। ये आपको स्टूपा नज़र आता है, ये गंधारा का है। और इसके साथ साथ ये तख्त बाई के अंदर ये भी मोनेस्ट्री है बुद्धिस्ट, और ये रोहतास फोर्ट है। ठीक है जी, कट कीजिए। स्टोरी गैलरी है, इसको हमने रिफर्बिश किया है
यानी आप देख सकते हैं कि इस गैलरी को मज़ीद बेहतर करने के लिए, ये पहले ऐसी थी गैलरी, अब इसके बाद हमने इसको मज़ीद बेहतर किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़ियम की गैलरीज की अपग्रेडेशन ऐसी, प्री स्टोरी गैलरी। आइए। ये इस गैलरी में पत्थर के दौर का इंसान दिखाया गया है कि जो अपने लिए पत्थर से मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार बनाकर उनको हथियार के तौर पर या औज़ार के तौर पर इस्तेमाल करता था। तो इसमें हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के मकामात हैं, पहले ज़िक्र हम कर चुके हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने मज़ीद हथियारों को पत्थर के मज़ीद बेहतर करना शुरू किया। ना सिर्फ ये कि वादी सोन जहलम की तरफ का इलाका, बल्कि हमारे दरियाए सिंध के किनारे सक्कर और रोड़ी से भी इस किस्म के पत्थर के औजार मिले हैं, जिनको हम पत्थर के दौरों के इंसान के बारे में। एक मिनट। फयाज भाई, ये जो पत्थर खास किस्म के डिजाइन के हैं, ये क्या हथियार के तौर पे इस्तेमाल होते हैं? जी बिल्कुल, इनकी जो तराश आपको नज़र आ रही है, इससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये गोश्त को काटने के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पत्थर हथियार हो, वो पत्थर औजार भी हो सकता है। हाँ ठीक, ज़बरदस्त। यहाँ पर भी मुख्तलिफ शेप के पत्थर मौजूद हैं, जो या तो औजार या तो हथियार के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आकर हम एक दौर से निकलकर दूसरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, ये आप देखिएगा कि ये मेहरगढ़ के इब्तिदाई ज़रई माशरे की तरक्की की अलामत के तौर पर चीज़ें मौजूद हैं। अब आप एक सिविलाइज माशरे की तरफ कदम रख रहे हैं। ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि 7000 साल पुरानी बात है, लेकिन इनके बनाए हुए जेवरात, जानवरों के छोटे छोटे खिलौने टाइप के मुजस्मे, हड्डियों से बने हुए डिफरेंट टाइप के टूल्स, और आगे चलकर बहुत ही खूबसूरत मट्टी के बनाए हुए बर्तन और उन पर मौजूद खूबसूरत ज्योमेट्रिकल पैटर्न में जो उनकी जो सजावट है, ये उसको और ज़्यादा खूबसूरत से खूबसूरत बनाती चली जा रही है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, ये क्या है फैयाज भाई? ये जनाब एक बहुत खूबसूरत बर्तन है, ज़ाहिर है आपके सामने है, और आप देख सकते हैं कि इसको उस ज़माने में कितना खूबसूरत बनाया गया था। और ये कहते हैं कि कोई मजहबी मुक़द्दस किस्म का कोई प्याला हो सकता है। सही। आगे चलकर इन बर्तनों के ऊपर आपको बहुत ही खूबसूरत मुख्तलिफ जानवरों की, परिंदों की, सूरज की अशकाल जो है वो इसके ऊपर नज़र आती हैं। तो यहाँ पर आपको फ़िश स्किल भी नज़र आती है। ये आप देखें, एक हिरन इस पे नज़र आ रहा होगा आपको बना हुआ। जी। और यहाँ पर ये कुछ परिंदों की भी आपको नज़र आती है शिकार। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। सन डिस्क भी मौजूद है यहाँ पर, और इसकी जो कलर है वो अलग ही डिफरेंट कलर है। अच्छा, ये अपने असली हालत में है? बिल्कुल, ये अपनी असली हालत में, और आप देख सकते हैं कि हमने ये रिस्टोर हुए हैं। रिस्टोर से मुराद ये है कि इसके जो जो हिस्से मिसिंग थे, उन मिसिंग हिस्सों को मसनूई तरीके से बनाकर इसकी पूरी शक्ल को मुकम्मल किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। ये जी मेहरगढ़ की तारीख की दास्तान की एक ख़ास दास्तान, ये ह्यूमन फिगरीन्स कहलाती हैं। मेल या फीमेल फिगरीन होती हैं, जो कि मदर गॉडेसेस भी कहलाती थी, और ये आपको फर्टैलिटी का सिंबल होते थे उस ज़माने में। तो ये बहुत ही अजीबो गरीब और बड़ी दिलचस्प किस्म की ये फीचर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि ये सील्स, जो कि आगे चलकर मोहनजोदड़ो में मज़ीद बेहतर शक्ल में आपके सामने आती हैं, उसका आगाज़ यहाँ से हो जाता है।
जबरदस्त। भाई हिस्ट्री से में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों के लिए सही मायनों में ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इतनी सारी जो गैलरीज हैं और यहाँ पर जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वाकई देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। कराची में रहने के बावजूद इस नेशनल म्यूज़ियम में मेरा पहला विज़िट है। हम सही मायनों में अपने शहर को भी ठीक तरह से एक्सप्लोर नहीं करते, तो इस तरह की हिस्टोरिकल चीज़ों को देखने के लिए निकला करें, टाइम निकाला करें। और ख़ास तौर पे बच्चों को के लिए बड़े इंटरेस्ट की चीज़ें हैं यहाँ पर। जो छोटे बच्चे होते हैं जो हिस्ट्री में हिस्ट्री सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे यहाँ पर आने का एहसास अच्छा लगा। आप भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर विज़िट कीजिएगा। रियानो हुंडई। अच्छा जी, ये इस म्यूज़ियम के अंदर आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ नज़र आएगी कि मिस्र के अहराम मिस्र के अंदर जो पिरामिड होते हैं उसमें ये दरवाजे इस टाइप के बना के लगाए जाते थे। और इस पर अगर आप देखें तो ये पूरी मिस्री तहरीर लिखी हुई है, बिल्कुल हियरोग्लिफ्स राइटिंग कहलाती है। और ये बड़ी मशहूर राइटिंग है। और मज़े की बात यह कि ये डिज़ाइफर हो चुकी है, यानी ट्रांसलेट हो चुकी है, समझी जा सकती है। तो ये मिस्र के अंदर ये बनाया जाता था और इसको कहते थे फेक डोर। फेक डोर से मुराद ये कि ये एक जन्नत की तरफ जाने का फर्जी दरवाज़ा था एक तरह से। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है जो इजिप्ट से। मोहनजोदड़ो 5000 साल पुरानी तहजीब और उस तहजीब के कुछ बाक़ियात भी इस म्यूज़ियम में मौजूद हैं। ये नेकलेस है। हाँ जी, ये ज्वेलरीज के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स इस्तेमाल हुए हैं। और इसके साथ साथ ये शीशा है, आईना, मिरर, ये बैंगल्स भी मौजूद हैं। ये आँख में लगाने के लिए सुरमेदानी भी मौजूद है। ये एक छोटा सा टुकड़ा है कंगे का। और ये आप देख सकते हैं कि जी ज्वेलरीज का इस्तेमाल हर दौर हर ज़माने में रहा है। ज़बरदस्त। यानी हर दौर में ख़वातीन जो है वो फैशनेबल रही हैं। हर अपने दौर अपने अंदाज में ख़वातीन और ज्वेलरीज इनका चोली दामन का साथ। क्या बात है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो छोटे छोटे खिलौने हैं, ये सिर्फ छोटे छोटे खिलौने नहीं बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी कहानी सुना रहे हैं। जैसे कि ये सामने देख रहे हैं आप बुल कार्ट, एक बैलगाड़ी का खिलौना। ये हमें बताता है कि मोहनजोदड़ो के लोग अपने लिए बैलगाड़ी इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरह से हर जानवर की जो खिलौने की शक्ल जो है वो हमें ये बताती है कि वो जानवर या तो उनके पालतू जानवर थे या उनके सराउंडिंग में मौजूद थे। सही। किंग प्रीस्ट रेप्लिका। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली चीज़ों में सबसे यूनिक ऑब्जेक्ट जो है वो इस किंग प्रीस्ट का ऑब्जेक्ट है। और ये एक रेप्लिका है जो यहाँ रखा हुआ है। इसका ओरिजिनल भी इस म्यूज़ियम में मौजूद है, लेकिन ओरिजिनल हम डिस्प्ले पे नहीं रख सकते। अच्छा। क्योंकि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि उसको जब तक के सेफ प्लेस ना हो डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। सही। अच्छा, ये क्या है? जी, ये मोहनजोदड़ो से मिलने वाली वो ख़ास चीज़ है जो मोहनजोदड़ो को ख़ास बनाती है। पाकिस्तान का क़याम बरसग़ीर के मुसलमानों की गैर मुल्की हुक्मरानी और सकाफ़ती दबाव के ख़िलाफ़ एक तवील जद्दोजहद का नतीजा था। अगरचा पाकिस्तान एक नौ आज़ाद मुल्क है, मगर इस खित्ते की तारीख़ तकरीबन 2 मिलियन साल पर मुहित है। इब्तिदाई इंसान की मौजूदगी के शवाहिद
सतह मुर्तफा पोटुहार से मिले हैं, जहां दरियाए सवा के बहाव से निकलने वाले कदीम संगी औजार इस बात का सबूत है कि इब्तिदाई इंसानों ने बर्फानी दौर के दरमियानी गर्म अदवार में इंसानी मरहले तक इर्तिका पाया। समीरी और मिस्री तहजीबों के हम पल्ला इस इलाके पाकिस्तान में बादअज़ा मेहरगढ़ सकाफत, वादी सिंध की सकाफत, गंधारा के फने मुजस्मा साजी और इस्लामी सल्तनतों का उरूज और जवाल हुआ। अगरचा पाकिस्तान के इस वसी तारीखी वर्षे के कुछ पहलू अब भी पोशीदा हैं, मगर ये जो आसार कदीमा की मंजर आप देख रहे हैं और एक जबरदस्त तहजीब मोहनजोदड़ो, 5000 साल पुरानी इस तहजीब की, इसमें सही मायनों में मंजर कशी की गई है कि किस तरह उस जमाने में दरियाए सिंध के अतराफ मोहनजोदड़ो के जो मकामी लोग हुआ करते थे, उस तहजीब का हिस्सा थे, किस तरह की उनकी रिहाइश हुआ करती थी। और आप देख सकते हैं ग्राउंड प्लस 1 इनके हाउसेस, आसपास की लाइफ को मंजर कशी की गई है, बैलगाड़ी दिखाई गई है। इंडस रिवर पे दरिया सिंध के ऊपर कपास की जो तिजारत हुआ करती थी, इस कश्ती में इस तरह की, तो वो सारा मंजर, ये रेतीला इलाका, और यहाँ पर भी दिखाया गया है कि उनकी तर्ज ज़िंदगी, इस दरख्त का मंजर दिखाया गया है, और नवादरात, उस वक्त के जो बर्तन वगैरह जो इस्तेमाल किया गया, बहुत ही ज़बरदस्त इसका एहसास है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस पे जो सामने जो कश्ती है उसमें फिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उस कश्ती को। ज़बरदस्त। एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ, अगर जूम करके दिखाऊं, कि इंडस रिवर में बहुत ही नायाब नस्ल की डॉल्फिन भी मौजूद है, ब्लाइंड डॉल्फिन। तो इंडस रिवर में ब्लाइंड डॉल्फिन को भी दिखाया गया है। अच्छा जी, आप में से अक्सर लोग कुछ सवालात ज़हन में आते होंगे कि जो इंडोर गेम्स होते हैं, डाइस है या शतरंज है, इस तरह की चीज़ें, तो उसके बारे में ये अमूमन ख्याल आता है कि ये कितनी पुरानी चीज़ें हैं इंडोर्स गेम्स, और ये किसने इस तरीके से इस गेम का को लॉन्च किया। तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त जो आसार मिले हैं मोहनजोदड़ो से, उसके अंदर डाइस आप देख सकते हैं पत्थर के बने हुए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस ज़माने के जो लोग हैं वो भी इंडोर गेम इस्तेमाल किया करते थे। उसके अलावा शतरंज जो है उसके हवाले से सारी गोटियां वगैरह पड़ी हुई हैं, और ये ख़ास किस्म का जो एक मास्क है। और आपको याद है बचपन में पेप्सी के ढक्कन को, कवर को चिपटा करके उसमें होल करके धागे से रोटेट किया जाता था। तो आप देखें मोहनजोदड़ो से इस तरह की चीज़ें भी मिली हैं कि पता लगता है कि वहाँ पे भी उस ज़माने में भी इंडोर गेम्स कितने मशहूर हुआ करते थे, और लोग इन चीज़ों से तफरी लिया करते थे। और ये इनके तफरी का वो सामान जो उस तहजीब की अक्कासी करता है और इस म्यूज़ियम में मौजूद है। क्लिप उठा लो। Jared Wheat. गाइस मेरे अकब में देख सकते हैं, ये है सिंध की एक कदीम सकाफत, आर्ट वर्क, एक बेहतरीन रिवायती दरवाज़ा जो पुराने ज़माने में सिंध के अंदर इस्तेमाल होता था। अब यकीन करें
इतना मजबूत और इतनी नफासत के साथ कारीगरों ने उस ज़माने में इस तरह के दरवाज़ों की तश्कील करते थे, तैयार करते थे। और आज भी ये सकाफ़त ज़िंदा है, लेकिन वो मयार जो पुराने वक्तों के लोगों के अंदर था, जो कारीगर थे उस ज़माने के। तो ये भी एक हिस्टोरिकल, इस एरिया में अगर आप आते हैं तो इस दरवाजे को भी ज़रूर देखिएगा। वादिय सिंध की तहजीब के आखिरी मरहले में जो चीज़ें, जो आसारात मिली हैं, उस हवाले से इस कैटेगरी में चीज़ें मौजूद हैं। मिट्टी के कुछ कदीम बर्तन जो कि अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद हैं। ये छोटे छोटे बर्तन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मिट्टी के बने हुए हैं। शाही टंप बलूचिस्तान। मेहरी कल्लात और शाही थम के आसार कदीमा दरियाए केच के पार तुर्बत शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क में चंद ही अजायब घर मौजूद थे। मुल्क के मगरबी हिस्से में लाहौर, पेशावर और टेक्सला के अजायब घर, जबकि मशरकी हिस्से में वरिंदर रिसर्च सोसाइटी अजायब घर और ढाका अजायब घर वाक़ था। ताहम इनमें से कोई भी खित्ता पाकिस्तान की हजारों साला तारीख की मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं करता था। जल्द ही ये वाज़े हो गया कि नए मुल्क को एक कौमी अजायब घर की जरूरत है जो इसके अजीम सकाफती वर्से को महफूज करे और उसकी बाकायदा नुमाइश का एहतमाम करे। अच्छा जी, कौमी अजायब घर के बुनियादी मकासद में मुल्क के सकाफती तारीख को जमा करना, महफूज करना, मुताला करना और आवाम के सामने तरीके से पेश करना शामिल है, ताकि कौम के लोगों को अपनी शनाख्त और विरसे को बेहतर तौर पर समझने का मौका मिले। तवील कुदरती माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में वजूद में आने वाली ये सकाफती निशानियाँ एक कौम की तख्लीकी सलाहियत, साबित कदमी और इक़दार की अक्कासी करती हैं। इस मकसद के तहत सन 1950 में कौमी अजायब घर का क़याम अमल में आया, जो इब्तदाई तौर पर कराची के तारीखी फिरर हॉल में कायम किया गया, जहां ये 1969 तक कायम रहा और 1960 की दहाई के दौरान कराची के तारीखी बंस गार्डन में अजायब घर के लिए एक नई इमारत तामीर की गई और नवादात की मुंतकली के बाद 21 फरवरी 1970 को इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया गया। आज ये अजायब घर कौमी तरक्की का मज़हर होने के साथ साथ पाकिस्तान भी आपने देखी। इसमें आपको जो बर्तन नज़र आ रहे हैं उसमें बहुत सारे बर्तनों के ऊपर आपने देखा लिखा हुआ है गंधारा ग्रेव कल्चर। बिल्कुल, ग्रेव कल्चर इसलिए कहते हैं कि ये बर्तन उन कब्रों के अंदर मौजूद थे जिनकी खुदाई कर कर ये बर्तन निकाले गए। यानी वो लोग इन बर्तनों के अंदर कोई चीज़ें रख कर अपने तदफीन होने वाले मुर्दों के साथ ये बर्तन भी रखा करते थे, इसलिए ये ग्रेव कल्चर कहलाते हैं। शुक्रिया।